morning, students. Today we will start our first and second poem, which is written by Robert Frost. First is Dust of Snow, and the second one is Fire and Ice. Dust of Snow. Both these poems gives us a very strong message. First of all, we'll start with Dust of Snow. Dust of Snow. One day, poet in sad mood. एक दिन की बात है when the poet was in a very sad mood. Sorrow and dejection had settled on his heart. उसका जो दिल था वो sorrow and dejection, बहुत निराशा और उदासी से भरा हुआ था. Standing beneath hemlock tree. वो क्या है? एक पेड़, hemlock tree, जिसको एक poisonous tree माना जाता है. Hemlock tree एक poisonous tree, जहरीला पेड़ होता है, जिसको एक bad omen मानते हैं. वो उस hemlock tree के beneath, उसके नीचे खड़ा होता है. Crow shook off, snow fell on poet. एक क्रो आता है, उस हैमलॉक ट्री पर बैठ जाता है, क्योंकि उस ट्री के ऊपर पूरी स्नो होती है, पूरी बर्फ होती है. स्नो फेल ऑन पोएट. पोएट जो कि बहुत उदास है, बहुत परेशान है, जो एक हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, जैसे ही स्नो उसके ऊपर गिरती है, वो था सॉरो एंड डिजेक्शन से उसका हार्ट पूरा भरा हुआ था. जैसे ही स्नो के कुछ पार्टिकल्स, कुछ डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, उसके माइंड उसका एकदम से चेंज हो जाता है. उसका माइंड एकदम से जो परेशानी से था वो बाहर आ जाता है. सडन चेंज इन मूड. उसका मूड जो था वो एकदम से चेंज हो जाता है. एंडेड ऑल रिग्रेट. जिस चीज से वो परेशान था, जिस वजह से वो रिग्रेट फील कर रहा, जिस वजह से वो बहुत दुखी था, वो सब चीज उसकी एंड हो गई. वो उसका मूड एकदम चेंज हो गया, अच्छे में चेंज हो गया. सेव्ड हिज डे फ्रॉम एनी फर्दर सैडनेस. और उसके बाद इस छोटे से इंसिडेंट से, एक छोटी सी घटना से क्या हुआ, उसकी जो सैडनेस थी, उसकी जो उदासी थी, वो चली गई, वो खत्म हो गया. उसका जो दिन था वो बर्बाद होने से बच गया. उसका जो बाकी दिन था वो सेव हो गया. इसके थ्रू, इस छोटी सी पोएम, 8 लाइन्स की जो पोएम है, इसके थ्रू जो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो जो गिरती है उसके ऊपर, पोएट के ऊपर गिरती है, इट कैन मेक ह्यूज चेंजेस. छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी बहुत बड़े चेंजेस कर देती है. बेटा इस पोएम के अंदर कुछ वर्ड्स लाइक हैमलॉक ट्री, जो कि एक सिंबल माना गया है पॉइजनस ट्री का. सैड माइंड जो है सेम एज पॉइजन फॉर द बॉडी. जैसे हैमलॉक ट्री जो है एक विषैला पेड़ माना जाता है, सेम सैड माइंड जो हमारा दुखी मन है, वो हमारी बॉडी के लिए विष का काम करता है. हमारे जो बुरे ख्याल आते हैं, जो बुरे थॉट होते हैं हमारे. क्रो, क्रो जो आके उस पेड़ पे बैठता है, उसको हिला देता है. सेम हैमलॉक ट्री की तरह क्रो को भी हम लोग, हमारे हिंदूज में बैड ओमन माना जाता है. एक सिंबल है सैड थॉट का जो बताया हुआ है, उसको एक सिंबल जो है एज अ सिंबल यूज किया हुआ है इस पोएम के अंदर. एंड क्रो का शेकिंग ऑफ स्नो, क्रो का उस पेड़ को हिला के जो स्नो गिरा देना शेक करके, दैट इज अ सिंबल ऑफ न्यू अवेकनिंग दैट केम इन पोएट्स माइंड. वो एक नई जागृति, एक नई अवेकनिंग जो पोएट के माइंड में आई, मीन उसका जो मूड था वो एक अच्छे में कन्वर्ट हो गया, उसका सिंबल है. सो द मैसेज ऑफ द पोएम इज, दिस लिटिल पोएम इज, लिटिल थिंग्स कैन मेक ह्यूज चेंजेस. कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर देते हैं. जैसे पोएट का डिजेक्टेड मूड, बहुत सोरफुल जो मूड था, दैट वाज चेंज इनटू हैप्पी वन, एक अच्छे में चेंज हो गया. दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पोएम. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पोएम, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस पोएम में क्या होता है, वर्ल्ड विल कम टू एन एंड वन डे. इसमें कुछ लोगों की जो एक क्वेश्चन जो है कि वर्ल्ड हमारा कैसे खत्म होगा, कैसे डिस्ट्रॉय होगा, हाउ इट विल पैरिश, किस तरीके से खत्म होगा. तो ये दो तरीके से बता रखा है. सम बिलीव एंड इन फायर. कुछ लोगों का ये बिलीव है कि दैट विल एंड इन फायर, कि फायर से, फायर को इन्होंने जो सिंबल है, फायर ऑफ पैशन एंड डिजायर्स. इंसान का जो डिजायर्स है इंसान की, वो डे बाय डे बढ़ती जाती है, वो डिजायर्स कम नहीं होती. पैशन जो है इंसान का बढ़ता रहता है, सेम एज जो फायर, जैसे फायर बढ़ती जाती है, ऐसे इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती. आग भी अगर एक बार लग जाती है तो वो बढ़ती जाती है. सो ये सिंबल यूज किया है. और अदर कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एंड इन आइस, कि जो हमारा जो वर्ल्ड है वो आइस में खत्म हो जाएगा. आइस को इन्होंने हेट का, हेटेड का सिंबल लिया हुआ है, नफरत का. अब फर्स्ट पैराग्राफ जो पोएम का है, उसके अंदर वो फॉलोअर्स हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है दैट विल एंड इन फायर.
पैरा 2 के अंदर जो है वो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को, फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे बोला है कि वर्ल्ड जो है अगर फायर में आए, फायर के वो क्यों बोलते हैं, जैसे इंसान की डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, इंसान अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी करता रहता है, सेम आग जो आग है वो बढ़ती रहती है, तो उसमें क्या है जो वर्ल्ड है दैट विल एंड, वो खत्म हो जाएगा, इंसान की इच्छाएं नहीं खत्म होगी। दूसरे पैराग्राफ में वर्ल्ड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, पॉइंट कहता है कि अगर वर्ल्ड को एक सेकंड चांस, मतलब एक दूसरे तरीके से भी कभी डिस्ट्रॉय होना है, खत्म होना है, तो वो उसके लिए वो कहता है कि आइस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, आइस भी हो सकती है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग, जो एक स्ट्रॉन्ग माना गया है, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माना गया है। आइस एंड फायर दोनों ही एक नेचर के स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स माने गए हैं, तो वो आइस को भी स्ट्रॉन्ग मान रहा है। एक्सपीरियंस एनफ ऑफ हेटर्ड, पॉइंट कहता है उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है किस चीज का, हेटर्ड का, नफरत का, उसने बहुत एक्सपीरियंस किया है उसने कि जो लोग हैं वो नफरत से मरी जा रही है दुनिया। फायर और आइस बोथ कैन डिस्ट्रॉय, दोनों ही, चाहे वो फायर हो चाहे वो आइस हो, दोनों ही इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वर्ड जो आपकी पोएम में छोटी 8 लाइन की पोएम है, पैरिश वर्ड यूज किया, द मीनिंग ऑफ द पैरिश इज डिस्ट्रॉय। तो एट लास्ट एंड में मैं क्या कहना चाहती हूँ, humans will be the agents of our own destruction, हम जो ह्यूमन बीइंग है, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान जो है, हम अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए खुद ही एजेंट्स हैं, वन वे और अनदर, चाहे एक तरीके से और चाहे किसी और तरीके से। सो वी कैन से एट लास्ट फायर एंड आइस जो है दोनों ही तरीके से अगर वर्ल्ड हमारा खत्म होता है किसी भी एक वे से, क्योंकि दोनों कंट्रास्टिंग बट पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ नेचर है। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। सो फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, बोथ द पोएम्स आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।